नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। 2024 के चुनाव में क्या एक बार फिर से अमेठी में राहुल वर्सेस स्मृति होने जा रहा है? ये सवाल कई दिनों से पूछा जा रहा था, लेकिन अब इसका जवाब मिल गया है। और जवाब किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस के नए नवेले अध्यक्ष ने ही दे दिया है। और उनके जवाब के बाद पहले ही सर्वे में स्मृति ईरानी की कितनी बुरी तरह से हार हो गई है, ये मैं आपको बताऊंगी। तो क्या कहा है कांग्रेस अध्यक्ष ने, पहले उनका बयान सुनिए, फिर आते हैं सर्वे के नतीजों पर। इस बार राहुल जी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ आए हैं और जहाँ से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लड़ा देगा। स्मृति ईरानी कह रही है कि राहुल गांधी अमेठी इस बार भी नहीं आएंगे, भाग जाएंगे। अब स्मृति ईरानी खुद बौखला गई हैं। 13 रुपए किलो में चीनी दिलवा रही थी, दिलवा पाई? उनसे पूछिए, 13 रुपए किलो में हमारे लोग आए अमेठी के, उनसे पूछिए। कहा था कि 13 रुपया में आपको चीनी मिलेगा और कमल का बटन दबाइए, वो 13 रुपया का चीनी कहाँ गया? जनता को जवाब दे। सौंपी गई है 2024 में, उसका जो निस्तारण है वो दिखाई देगा, उसका रिजल्ट दिखाई। अरे 24 में भी दिखाई देगा और हर चुनाव आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएंगे, आपसे वादा करते हैं। तो यूपी कांग्रेस के नए नवेले अध्यक्ष अजय राय ने शुक्रवार को दावा किया कि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव अमेठी से लड़ेंगे और यहां पर वो स्मृति ईरानी को पटखनी देंगे। जैसे ही अजय राय ने यह ऐलान किया कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, तुरंत ही न्यूज 24 की तरफ से एक सर्वे किया गया और सवाल किया गया कि अमेठी लोकसभा से कौन जीतेगा चुनाव, राहुल गांधी या फिर स्मृति ईरानी। इसके बाद जो नतीजे सामने आए उसने सभी को चौंका दिया। तो क्या नतीजे सामने आए हैं मैं आपको बताती हूँ। देखिए, नतीजों के मुताबिक 87% लोगों ने कहा कि राहुल गांधी, जबकि 13% लोगों का मानना है कि स्मृति ईरानी चुनाव जीतेंगी। तो जनता ने अपना फैसला पोल में ही सुना दिया। केवल 13% वोट जो है वो स्मृति ईरानी को मिले और 87% लोगों ने कहा कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव जीतेंगे। तो जनता अपना फैसला पोल में सुना चुकी है। और इसके कमेंट में लोगों ने क्या कुछ कहा है, देखिए मैं आपको पब्लिक की कुछ कमेंट भी बताती हूँ। तो भैया सबसे पहला कमेंट तो यही है कि पोल डिलीट करके भागना मत। यानी कि लोग कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी इतना बुरी तरह पोल में हारी हैं तो कहीं ये चैनल अपना पोल ही ना डिलीट कर दे। अब अगला कमेंट देखिए, अगला कमेंट है कि अमेठी की जनता ने एक बार फिर धोखा खा लिया है। अमेठी से स्मृति ईरानी को 50,000 से ज्यादा वोट इस बार नहीं मिलेगा। जीतने हारने की बात ही बेतुकी है। राहुल गांधी के सामने अमेठी की जनता इस बार स्मृति ईरानी को खड़ा भी नहीं होने देगी। तो इस तरह से जनता कह रही है कि राहुल गांधी के सामने इस बार स्मृति ईरानी खड़ी भी नहीं हो सकेंगी। इसके अलावा देखिए लाइन से राहुल गांधी लिखा गया है। लोगों ने कमेंट किया है कि राहुल गांधी वहां से चुनाव जीतेंगे, स्मृति ईरानी वहां से हार जाएंगी। इसके आगे देखिए एक कमेंट और है, लिखा हुआ है कि पोल डिलीट करके मत भागना और रिजल्ट पर प्रोग्राम करना। यानी लोग कह रहे हैं कि इसका जो रिजल्ट आया उस पर टीवी जो चैनल है न्यूज़ 24 है उसको कह रहे हैं कि इस पर प्रोग्राम भी करिएगा, जैसा कि एबीपी न्यूज़ ने किया था इंडिया वर्सेस एनडीए को लेकर, और उसमें भी लोगों ने इंडिया को ही जिताया था। तब भी लोग एबीपी न्यूज़ से भी कह रहे थे कि पोल डिलीट करके मत भागना, और यहाँ पर भी वही चीज़ कह रहे हैं। फिलहाल देखिए उसी कमेंट में भी एक और यूज़र ने पोल किया है। उसके मुताबिक भी राहुल गांधी को 86% वोट मिले हैं, जबकि स्मृति ईरानी को मात्र 14% वोट मिले हैं। इसके आगे देखिए एक और यूजर ने कमेंट किया कि इस बार राहुल गांधी की लहर में उड़ जाएंगी स्मृति ईरानी। इनके लिए अच्छा होगा कि ये अपनी सीट पहले ही बदल ले, नहीं तो पूर्व सांसद बनने के लिए तैयार हो जाएं। तो लोग कह रहे हैं पहले अपनी सीट मैडम बदल लें या फिर पूर्व सांसद बनने के लिए तैयार हो जाएं। देखिए एक और कमेंट है, लिखा हुआ है कि अमेठी में एक नारा ट्रेंडिंग में है। अमेठी वालों की ये भूल है, तुलसी नहीं ये तो बबूल है। यानी कि साफ है कि अब जनता मैडम स्मृति ईरानी से इतना तंग आ चुकी है कि उनको तो बबूल कह दे रही है, क्योंकि मैडम पत्रकारों को कभी धमकाती हैं लेकिन क्षेत्र में कोई काम नहीं
केवल सदन में चिल्लाती हैं, लेकिन महिलाओं पर कुछ बोलती नहीं। जो वादे किए थे वो पूरे हुए नहीं। और कुछ दिन पहले ही हमारे संपादक संजय सर भी अमेठी गए थे, वहां के लोगों से बातचीत की थी और वहां पर लोगों में कितना गुस्सा है आप चैनल पर वो सारे वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल अमेठी की बात करूं तो अमेठी लोकसभा सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी और 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी इसी सीट से सांसद हुआ करते थे। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट से स्मृति ईरानी सांसद बनी और कांग्रेस के किले को भेद दिया। अब एक बार फिर से अमेठी की सीट से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की चर्चा शुरू हो गई है। ऐसे में कांग्रेस की नजर स्मृति ईरानी से अमेठी सीट छीनने पर होगी। फिलहाल राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद हैं और इस चर्चा को बल उस वक्त मिल गया जब यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी निश्चित रूप से अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और ये कहकर कांग्रेस के नए अध्यक्ष ने 2024 की राजनीति का सबसे बड़ा धमाका भी कर दिया। वहीं राहुल गांधी इन दिनों लद्दाख में हैं और अपनी पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। राहुल अलग अलग जगहों पर जाकर युवाओं से बातचीत कर रहे हैं। कल उनका वीडियो भी सामने आया था जब राहुल गांधी अपने लेह में फुटबॉल मैच देखने पहुंचे थे। राहुल गांधी भले ही लद्दाख में हो, लेकिन उनके अध्यक्ष ने यूपी में बड़ा धमाका कर दिया है। फिलहाल कांग्रेस 2024 के लिए बहुत ही सोच समझकर रणनीति बना रही है। कांग्रेस ने अपनी पॉलिटिक्स को यूपी पर फोकस किया है और लोकसभा चुनाव के लिए जैसा कि यूपी बेहद अहम है, यहीं से केंद्र की सत्ता का रास्ता भी खुलता है और यूपी फतह करने का मतलब आधी जंग जीत लेना है। तो वहीं बीजेपी को सबसे ज्यादा भरोसा भी यूपी पर ही है। एक तो यहाँ पर सीएम योगी हैं, दूसरा पीएम मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं। इसीलिए कांग्रेस ने अजय राय को सोच समझकर यूपी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है, क्योंकि ये वही अजय राय हैं जिन्होंने 2014 में वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ा था। अजय राय ये चुनाव हारे थे, लेकिन इस बार वो कह रहे हैं कि यूपी में जान लगा देंगे। अब 2024 की लड़ाई तगड़ी है। ये विपक्ष के इंडिया गठबंधन बनने के बाद से ही तय हो चुका है। इस लड़ाई के केंद्र में राहुल गांधी ही होने वाले हैं, ये भी साफ साफ नजर आ चुका है, क्योंकि जैसे ही विपक्ष के इंडिया गठबंधन की घोषणा होती है, ममता बनर्जी राहुल गांधी को अपना फेवरेट बताती हैं और लालू यादव भी राहुल गांधी को ही दूल्हा बताते हैं। तो ऐसे में इंडिया की केंद्र में भी राहुल गांधी है और अब अमेठी को लेकर भी वहां के यूपी के अध्यक्ष ने ऐलान किया है कि राहुल गांधी अमेठी से भी चुनाव लड़ेंगे। तो देखना यह है कि क्या रिजल्ट आते हैं। फिलहाल पोल में आप देख ही चुके हैं, जब से ऐलान हुआ है कि राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे तो लगातार कई सारे पोल्स किए जा रहे हैं और सब में राहुल गांधी ही जीतते नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है और आप क्या सोचते हैं कि वहां अमेठी से राहुल गांधी चुनाव जीतेंगे या फिर स्मृति ईरानी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।